आज हम लोग केमिस्ट्री स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कन्फर्मेशनल एनालिसिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आईआईटी में पूछा गया है। क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन से है और इसमें 8 स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है जिसको क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 से दिखाया गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच of the following structure which conformations are in the cis form। यहाँ cis form की बात हो रही है, cis और trans। तो सबसे पहले हमको देखते हैं ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को देख करके प्रतीक हो रहा है कि इसमें 6 कार्बन है और 6 कार्बन में यहाँ पे एक चेयर फॉर्म दिए गए, चेयर फॉर्म दिए गए हैं और चेयर फॉर्म की कंडीशन है कि अगर दो एटम अगर वो सिस फॉर्म में है और पड़ोसी हैं, अगर वो पड़ोसी हैं मतलब एक दूसरे के नेबर में प्रेजेंट है तो एक आपका जाएगा एक्सियल पे और दूसरा जाएगा इक्वेटोरियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि दोनों एटम यदि सिस फॉर्म में है और सिस फॉर्म में है एक दूसरे के एडिसेंट हैं तो एक जाएगा एक्सियल पे दूसरा जाएगा इक्वेटोरियल पे। मतलब दोनों सिस हो तो एक एक्सियल पे जाएगा दोनों और दूसरा इक्वेटोरियल पे जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे केस में अगर ट्रांसफार्म में है तो दोनों एटम या तो एक्सियल पे जाएंगे या तो इक्वेटोरियल पे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ पे यदि एडजेसेंट सिस फॉर्म है तो एक एक्सियल पे जाएगा दूसरा इक्वेटोरियल पे जाएगा। अगर 1-3 पोजीशन पे इक्वेटोरियल पे है मीन्स 1-3 पोजीशन पे दिस में है तो या तो दोनों एक्सियल पे जाएंगे या तो दोनों इक्वेटोरियल पे जाएंगे। अगर 1-3 पोजीशन पे दोनों ट्रांस हैं तो एक जाएगा एक्सियल पे दूसरा जाएगा इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे सिस फॉर्म दिखाया भी गया है कि सिस मीन्स एडजेसेंट पे जाएगा और एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा, ट्रांस पे जाएगा तो एडजेसेंट और इक्वेटोरियल होगा। तो यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 की बात करते हैं। जो पिक्चर नंबर 1 में दिखाया गया इसमें हमको 8 ऑप्शन दिए गए, 8 ऑप्शन में हमको छांटना है कि आपका कौन सिस पे होगा कौन ट्रांस पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिस की पहचान करेंगे। तो सिस की पहचान के लिए जो स्ट्रक्चर पहले को ध्यान से देखिए, ये पहला जो स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है इसमें साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में जो दोनों ग्रुप है आपके पहले और नंबर पे और दूसरे नंबर पे ये दोनों ही इक्वेटोरियल फॉर्म में दिखाया गया। मीन दोनों ही टिल्टेड फॉर्म है, दोनों इक्वेटोरियल पे होगा और दोनों इक्वेटोरियल पे हो और एडिसेंट हो इसका मतलब कि ये सिस हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ट्रांस है। तो पहला तो आपका ट्रांस है। ट्रांस होने की कंडीशन क्या है कि दोनों या तो एक्सियल पे हो या तो दोनों इक्वेटोरियल पे हो। तो ये दोनों ही क्या है? इक्वेटोरियल फॉर्म है क्योंकि दोनों ही ट्रांस फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक एक्सियल पे है दूसरे पे ऑप्शन में एक एक्सियल पे है दूसरा इक्वेटोरियल पे है, इसका मतलब कि ये सिस फॉर्म में होगा। दूसरा ऑप्शन आपका सिस फॉर्म होगा। तीसरे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन में क्या है 1 2 3 1-3 पोजीशन पे 1-3 पोजीशन पे दोनों आपके क्या है 1-3 पोजीशन पे दोनों आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसका मतलब कि ये भी आपका सिस फॉर्म होगा। चौथा जो ऑप्शन हमारा होगा, चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसमें 1-2-3 पोजीशन पे एक आपका एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, इसका मतलब ये भी आपका ट्रांसफार्म होगा। ये भी आपका ट्रांसफार्म होगा, सिस फॉर्म नहीं होगा। पांचवा जो स्ट्रक्चर हमारा दिखाई दे रहा है इसमें 1-4 पोजीशन पे दोनों आपके क्या दिखाई दे रहा है 1-4 पोजीशन पे दोनों एक्सेल फॉर्म है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ? ट्रांसफार्म होगा। छठवां पोजीशन पे दिखाई दे रहा है एक आपका ऑप्शन एक्सेल पे दूसरा इक्वेटोरियल पे है, इसका मतलब कि दोनों क्या है? सिस फॉर्म। छठवां आपका सिस होगा। और सातवां के फॉर्म में हम लोग जो देखते हैं जो सातवां स्ट्रक्चर है 1-2-3 पोजीशन पे दोनों आपके इक्वेटोरियल फॉर्म है, दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे गए, इसका मतलब कि ये भी आपका सिस फॉर्म है। और आठवें स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि 1-2 पोजीशन पे एक एक्सियल है और एक दूसरा इक्वेटोरियल है। तो ये भी एक एक्सियल है और इक्वेटोरियल है, मतलब 1-2 पोजीशन पे एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा? सिस फॉर्म हो जाएगा। तो सिस फॉर्म होने के कारण क्या है कि दोनों एडजेसेंट एटम यदि सिस फॉर्म में होंगे तो एक एक्सियल पे होगा दूसरा इक्वेटोरियल पे होगा, अदरवाइज वो सिस फॉर्म नहीं होंगे। दोनों या तो एक्सियल पे जाते हैं दोनों या तो इक्वेटोरियल पे जाते हैं तो आपका ट्रांसफार्म होगा। थैंक यू वेरी मच।